Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun and this is the second part of chapter 12 Sound, class 9th. So let's start with the topic 12.2 that is propagation of sound. अब हम इसमें टॉपिक में देखेंगे कि साउंड कैसे वाइब्रेट कर किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है जो वो वाइब्रेट करके कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है और साउंड कैसे हमारे ईयर्स तक आती है. सो लेट्स स्टार्ट. जो साउंड है ना वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है. दस मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच जिस भी मैटर या सब्सटेंस से साउंड प्रोड्यूस होती है, ट्रांसमिट होती है, मतलब जहाँ से भी साउंड जाती है उसे हम बोलते हैं मीडियम. किसी भी मैटर और सब्सटेंस से साउंड जाती है, ट्रांसमिट होती है, उसे हम मीडियम बोलते हैं. ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी. साउंड मूव थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर. जो साउंड है वो मूव करती है मीडियम से, कहाँ मूव करती है, लिसनर तक. व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है ना, इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग. ये अपने आसपास पार्टिकल्स सेट कर देता है अपने आसपास पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, वो ट्रैवल नहीं करते. द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर. मतलब कि जो ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सीधा मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे है तो ये पार्टिकल यहाँ ही से ट्रैवल करता 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 ईयर तक नहीं आता. A particle of the medium in contact with the vibrating object is the first displacement from its equilibrium position. जैसे ही a particle of the medium in contact with the vibrating object, जो पार्टिकल होता है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आता है, ये इसकी फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट होती है इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से. मतलब जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ये वाइब्रेट किया और ये पार्टिकल थोड़े मूव होना स्टार्ट कर देते हैं. इट देन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल. अब इसके आसपास भी कोई पार्टिकल रखे होंगे, ये इस पे फोर्स लगाते हैं पार्टिकल पे, और उससे क्या होता है रिजल्ट की ऑफ द विच द एडजेसेंट पार्टिकल. जो एडजेसेंट पार्टिकल मतलब उस पार्टिकल जो पार्टिकल्स के बाद जो और भी पार्टिकल्स रखे थे वो डिस्प्लेस्ड होते हैं अपनी पोजीशन से. आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम बैक. अब जैसे ही ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ तो जो पहले वाला पार्टिकल था वो दोबारा से अपनी इसी पोजीशन पे आ जाएगा. मतलब पहले तो ये पार्टिकल था जो वो यहाँ था और दूसरा यहाँ था, तो ये जो पार्टिकल था ना ये यहाँ पे आ गया इसको वाइब्रेट करने के लिए, इसको रेस्ट से हटाने के लिए. सो अब ये जो पार्टिकल था, जब ये थोड़ा सा पार्टिकल आगे गया तो ये वाला पार्टिकल था ना वो दोबारा से अपनी इसी पोजीशन पे आ गया. द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस इन द मीडियम टिल द साउंड रीच. अब ये जो प्रोसेस होता है ना ये तब तक चलता रहता है जब तक जो आवाज़ है वो लिसनर तक ना पहुँचे. मीन्स जो आवाज़ है, जो साउंड है वो ईयर्स तक ना पहुँचे. द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड. जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की है एक सोर्स ने साउंड में, ये मीडियम होता है, ट्रैवल थ्रू द मीडियम. ये मीडियम से ट्रैवल करती है, ना कि वो पार्टिकल ऑफ द मीडियम से. अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम when the particle of the medium set neighboring particles into the motion. A wave is a disturbance of that moves through a medium. ये जो वेव होती है वो डिस्टर्बेंस होती है जो मूव कर रहे हैं अपने मीडियम से पार्टिकल्स.
दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स। ये सिमिलर मोशन आगे प्रोड्यूस करते हैं। जो फर्स्ट वाला पार्टिकल होता है वो दूसरे में सिमिलर मोशन प्रोड्यूस करता है, जो दूसरे वाला होता है वो तीसरे में सिमिलर मोशन प्रोड्यूस करता है, और ये बाद में अपनी अपनी पोजीशन पे आते रहते हैं। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड दैमसेल्फ। जो पार्टिकल होता है ना मीडियम का, वो अपने आप आगे नहीं जा सकता। जो डिस्टर्बेंस होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, वो इसे आगे लेके जाती है। दिस इज़ वट हैपन ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन द मीडियम। ये सब प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में होता है एक मीडियम में। हैंस साउंड कैन बी विजिबल एज अ वेव। इसी वजह से जो साउंड है वो वेव की तरह विजुअलाइज होती है। साउंड वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीडियम। जो साउंड की वेव है वो कैरेक्टराइज्ड की गई है बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल एक मीडियम में, और ये इसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। जो साउंड की वेव्स होती है उसे हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। एयर इज़ मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच। एयर सबसे कॉमन मीडियम होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि एयर है, अगर एयर होगी ना तभी जो साउंड है वो आगे ट्रैवल करेगी। इसी वजह से बोला गया कि जो एयर है वो सबसे कॉमन मीडियम होता है जिससे साउंड ट्रैवल करती है। व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करेगा ये पुश करता है और कंप्रेस करता है एयर को इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। पुश और कंप्रेस करेगा, क्यों करेगा? ताकि जो रीजन होता है उसमें हाई प्रेशर हो जाए। इस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। सो इसे बोलते हैं हम कंप्रेशन। जब अगर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करेगा आगे की तरफ, ये पुश करता है और कंप्रेस भी करता है एयर को। क्यों करता है? ताकि जो रीजन है वो हाई प्रेशर का बन जाए, उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। और दिस कंप्रेशन स्टार्ट टू मूव एनी वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड। जैसे ही जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो बैकवर्ड मूव करेगा, ये क्रिएट करता है रीजन लो प्रेशर का। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, उसे हम वो हाई प्रेशर अब जैसे कि जो अगर वो हाई प्रेशर, अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा और वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा, उसे हम बोलते हैं लो प्रेशर, और वो होता है रिफ्रैक्शन। मीन्स जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा ये हाई प्रेशर जनरेट करेगा, उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। और ऐसे ही अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मतलब बैकवर्ड मूव करेगा, उसमें हम लो प्रेशर लगेगा, उसे हम बोलते हैं रेरफैक्शन। ये आपके पास 12.5 फिगर में भी गिवन है। एज द ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड रैपिडली। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड रैपिडली मूव करता रहेगा, मतलब वो जल्दी जल्दी मूव करता रहेगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे की तरफ पीछे की तरफ हाई प्रेशर लगाता रहेगा, लो प्रेशर लगाता रहेगा, उसमें कॉम्प्रेशन होता रहेगा, उसमें रेरफैक्शन होता रहेगा। दीज मेक द साउंड वेव्स दैट प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम। ये साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये साउंड वेव्स को बना देगा जिससे प्रोपेगेट होंगी वेव्स मीडियम में। कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ द हाई प्रेशर। कंप्रेशन अभी पढ़ा था, रीजन था जिस पे हाई प्रेशर लगता है, और रेरफैक्शन रीजन फॉर ऑफ लो प्रेशर। प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो प्रेशर होता है ना वो रिलेट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल से किसी भी मीडियम के उस वॉल्यूम में।
more density of the particle in the medium give more pressure. अगर आपके पास डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपका जो मीडियम है वो ज़्यादा, उसमें पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे. मीन्स मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी पार्टिकल्स में इन द मीडियम, एक मीडियम में वो ज़्यादा प्रेशर देगा. ऐसे अगर कम डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की तो वो कम लो प्रेशर होगा उसमें. देखो ये है कॉम्प्रेशन, इट्स रेफ्रैक्शन. इसमें देखो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, पार्टिकल्स पास पास हैं, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं. देखो यहाँ पे C का मतलब है कॉम्प्रेशन एंड R का मतलब है रेफ्रैक्शन. ऐसे देखो यहाँ पे आगे भी कॉम्प्रेशन फिर रेफ्रैक्शन, ऐसे ये एक वेव की फॉर्म ले लेती है. नाउ कम टू अनदर टॉपिक दैट इज साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल. क्या साउंड एक मीडियम चाहिए होता है उसे ट्रैवल करने के लिए? जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि साउंड, अगर जो एयर है वो कॉमन मीडियम होता है साउंड के ट्रैवल करने के लिए. पर अगर हम साउंड को बिना किसी मीडियम के रख दें, मतलब हम किसी इसको टाइट कंटेनर में साउंड प्रोड्यूस करके देखें तो क्या होगा? लेट डिस्कस. साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड अ मटेरियल मीडियम. साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है, वो हमने पढ़ा था अभी, और उसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, जैसे कि एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा प्रोपेगेट करने के लिए, मीन्स ईयर तक पहुंचने के लिए. ये ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में, मतलब जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता, एयर, वाटर, स्टील, दैट इज़ नथिंग. ये एयर टाइट कंटेनर होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता. अब हम इसको समझने के लिए कि क्या साउंड उसमें वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. आपको क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रिक बेल लेनी है और आपको एयरटाइट गिलास में एयरटाइट ग्लास बेल जार. अब आपको बेल लेनी है, इलेक्ट्रिक बेल, और एक एयरटाइट ग्लास बेल जार लेना है. जो इलेक्ट्रिक बेल है सस्पेंडेड इनसाइड, उसको आपको, जो बेल होती है ना, उसको आपको एयरटाइट कंटेनर में फिक्स कर देना है. द बेल जार इज़ कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप. जो बेल जार है वो वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देना है. इफ़ यू प्रेस दिस स्विच यू विल बी एबल टू हेयर द बेल. तो अब आप अगर जो यहाँ पे स्विच को प्रेस करोगे तो फिर आप आवाज़, बेल की आवाज़ों से सुन पाओगे. नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप. उसके बाद आपको वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर देना है. पहले हमने वैक्यूम पंप को स्टार्ट नहीं किया था, अब उसके बाद आपको वैक्यूम पंप को अब स्टार्ट करना है. ये सब करने के बाद व्हेन द एयर इन द जार इज़ पम्प्ड आउट ग्रेजुअली, अगर आप जो एयर होगे जार, आप जो एयर है उसको जार में स्लोली डालोगे तो जो साउंड है वो, ऑल्दो दिस सेम करंट इज पास, वो फेंटियर होगी बहुत ज़्यादा, और जो सेम करंट उसमें से पास भी होगा बेल में से. आफ्टर सम टाइम व्हेन लेस एयर इज़ लेफ्ट, जब मतलब आपने एक बार छोड़ दिया, उसको नहीं डालने लगे आप एयर, उसमें थोड़ी एयर रहेगी, तो जो बेल की जो आवाज़ है वो भी कम हो जाएगी. मीन्स इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने इसमें वैक्यूम पंप को लगाया और उसमें से देखा कि हम एयर अगर ज़्यादा है उसमें, एयर अगर कम है तो उससे जो बेल है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है. अगर एयर ज़्यादा होगी तो बेल तेज़ आएगी उसकी आवाज़, अगर एयर कम होगी तो बेल की आवाज़ कम आएगी. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि हमें साउंड को ट्रैवल कराने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. नाउ कम टू साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब हमें देखना है कि ये साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, मीन्स दिस टाइप में. इज साउंड इज इन दिस टाइप. लेट्स स्टार्ट. आपको एक स्लिंकी लेनी है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो दूसरे वाला साइड उसका होल्ड करे. अब आपको क्या करना है ना, स्ट्रेच करना है स्लिंकी को, जैसे इन्होंने किया हुआ ऐसे आपको ये 2 बार
ये करने हैं इसमें। अब उसके बाद आपको इसमें एक शार्प पुश देना है टुवर्ड्स योर फ्रेंड। अब आपको क्या आपको इससे रिजल्ट मिला? द रीज़न वेयर द कॉयल बिकम क्लोजर, जहाँ से कॉयल क्लोजर होगी मीन्स देयर इट इज़ कंप्रेशन, इसको हमने सी से डिनोट किया है। और जहाँ पे जो कॉयल होगी वो अपार्ट होगी मीन्स वो थोड़ी इसमें गैप ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगी और उसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। एज वी ऑलरेडी नो साउंड प्रोपेगेट, अब हमें ये तो पता ही है कि जो साउंड है वो मीडियम से प्रोपेगेट करती है और वहाँ पे कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है, जिस वजह से जो साउंड है वो हमारे ईयर तक पहुँचती है। नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपेगेशन ऑफ disturbance in a slinky with the sound propagation in the median. These waves are called longitude. अब जिस तरह से ट्रेवल हुई है ना साउंड ऐसे आइए, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसे हमने यहाँ पे ये कॉम्प्रेस हुआ है, रेयर फ्रैक्शन हुई, इसमें कॉम्प्रेशन हुआ, रेयर फ्रैक्शन हुआ, और ये जो स्लिंकी थी उसमें फ़र्क पड़ा, जैसे पहले ये ऐसे थी फिर इसमें हमने साउंड की वजह से ये दोनों चीज़ें देखी। ये जो वेव्स है इसे ही हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। इन दिस वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, पैरेलल होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की। द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट ये पार्टिकल जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये अपनी प्लेस से दूसरी जगह नहीं आते, ये एक बार अगले वाले को फोर्स देते हैं पार्टिकल को, फिर दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपेगेट एंड हेंस इसी तरह से जो साउंड है वो प्रोपेगेट करती है। जैसे हमने इसमें अभी एक्टिविटी डिस्कस की, उसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमने कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देखा स्लिंकी में, और ऐसे ही हमने पढ़ा था कि जो साउंड है वो प्रोपेगेट करती है, वो पहले उसमें कॉम्प्रेशन भी होता है, रेयर फ्रैक्शन भी होता है। हैंस इसी वजह से जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वे है। देयर इज अनदर लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप, एक और वेव होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना उसमें पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते, इसमें लाइन बनती है वेव में, ये ऑसिलेट करते थे लेकिन अप टू डाउन मीन्स अप टू डाउन ऑसिलेट करते हैं। एग्जांपल जैसे सनलाइट आती है, thus a trans wave is the one which is the individual particle of the median more about the mean position in the direction perpendicular होती है to the direction of wave propagate. लाइट इज जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसके बारे में हमें भी इतने डिटेल में स्टडी नहीं करना है, आपको हायर क्लासेस में आएगा आपके पास। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ यही देखना था कि जो साउंड होती है क्या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। यहाँ हमने इस एक्टिविटी के थ्रू देखा कि जो साउंड है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। थैंक यू। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।